जा है मेरी, आहें तमाम हो। सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। ओ मेरे दिल की ये ज़मीं है बंजर पड़ी, सैराब कैसे करूं। मन्नतें मांगू मैं और दुआ ये करूं, तुझसे दुआ मैं करूं। गाड़ी रोकी, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? निकाह के बाद लड़कियां अपने ससुराल जाती। लड़की उसके घर वाले लालची हैं तुम्हारे पैसों के, कमतर घटिया लोग। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से उस लड़की का नाम भी ना सुनूं, समझे? तुम्हें याद नहीं है मैंने तुम्हारे डैडी के साथ क्या किया था? अगर मैं अपने शौहर को माफ नहीं कर सकती तो मैं किसी को माफ नहीं कर सकती। आहें तमाम हो। शीजा बेटी, तुम यहाँ? दरवाजा खोले। मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही थी। मैं रह रह के यही सोच रहा था कि तुम ठीक हो। हाँ, मैं तो भूल ही गया। अभी खोलता हूँ। बेटी, तूने कुछ खाया है? मत कहे मुझे बेटी। आप मेरे बाप हो ही नहीं सकते। ये क्या कह रही हो शीजा तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं। आप किसी के बाप नहीं हो सकते। और मेरे बाप ने दुश्मन है आप। घटिया, गिरे हुए आप। जिसने ना सिर्फ अपनी बेटी को बेचा बल्कि उसे धोखा भी दिया। झूठा, बेकार आदमी।
मुझे माफ कर दे बेटी, मैं बहुत मजबूर था। मैंने जो कुछ भी किया तेरी भलाई के लिए किया। बस कर दे, नहीं चाहिए आपकी भलाई मुझे। अपने पास ही रखिए अपनी हमदर्दियां। आपसे बेहतर तो वो दुश्मन होता है जो कम से कम नजर तो आता है और साफ कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। और आपने तो साया बन के बर्बाद किया है मुझे। बाप तो बन गए, लेकिन ये कभी समझ नहीं पाए कि बाप बेटी के लिए क्या होता है। आपको कभी समझ में नहीं आया, ना ही कभी आएगा, कभी भी नहीं। मोबाइल कहाँ है मेरा? पता नहीं। मैं पूछ रही हूँ मोबाइल कहाँ है मेरा? मेरे बिस्तर पर तकिए के नीचे होगा। हेलो शीता, शीता कुछ तो बोलो। शीता तुम ठीक तो हो ना? शीता क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? मुझे बताओ, मैं अभी आता हूं तुम्हारे पास। नहीं, अभी मत आना, मैं अपने घर वापस आ गई। लेकिन तुम थी कहां पे? हमारा निकाह था आज। शीता कुछ तो बताओ, तुम्हारे घर पे ताला क्यों था? कहां पे थी तुम? तुम मेरी बीवी हो, मेरी इजाजत के बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती, समझी? मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। चलो मेरे साथ। चलो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? चलो मेरे साथ। बेटा फराज, अभी छोड़ दो, कल बात करते हैं। हटो पीछे। देखो भाई, मैं बकवास कर दिया।
शिजा, 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 शिजा। कहाँ है शिजा? बेटा वो लोग उसे उठा के ले गए। उठा के ले गए? और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो? तो मैं क्या करता? झूठ मत बोलो, मुझे शिजा ने सब कुछ बता दिया। तुम मेरी बात का यकीन क्यों करोगे? ये देखो मेरा हाल, ये मैंने खुद थोड़ी किया है। मोबाइल तो यहीं पे। मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, शिजा कहाँ है? किसके साथ भेजा है तुमने उसे? अगर तुमने मुझे सच सच ना बताया ना तो आई स्वेयर टू गॉड मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरे सर पे गन रख के निकाह करवाया है उन्होंने। मैं बड़ा मजबूर था बेटा, मैं क्या करता? कौन है वो लोग? चलो मेरे साथ। नहीं 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 बेटा, वो बेटी का मामला है, वो लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक है। मेरी शीजा को कुछ हो गया। अरे यार समझ क्यों नहीं रहे? शिजा मुश्किल में है। कैसे बाप हो तुम? बजाय अपनी बेटी को मुश्किल से निकालने के यहाँ पे हाथ रख के खड़े हो। ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे दिल पे क्या गुजर रही है तुम क्या जानो। और वो जो 25 लाख तुमने दिए थे ना, वो भी छीन के रह गए मुझसे। तो जाके पुलिस में रिपोर्ट करते या एटलीस्ट मुझे बताते, मैं ही कुछ कर लेता। मैं गया था पुलिस स्टेशन, पुलिस वालों ने 25 लाख का सुन के मुझे धक्के देके निकाल दिया। कह रहे थे तेरी जेब में 25 रुपए नहीं होते, 25 लाख कहाँ से आए? मुझे बताओ कहाँ मिलेंगे? चलो मेरे साथ। नहीं बेटा नहीं, वो लोग बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता। ये देखो मेरा हाल, में वो गया था अपनी बेटी को छुड़ाने। नहीं नहीं, मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेके जाऊंगा। अरे मैं वहां नहीं जा रहा, पुलिस स्टेशन में तो जाना जरूरी है ना। शिजा कैसे मिलेगी? तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? उन लोगों को पता चल गया है कि मेरा दामाद बहुत पैसे वाला आदमी है, डिमांड कर रहे हैं वो। अरे भाड़ में गए पैसे, जितनी डिमांड करेंगे जितना चाहे दूंगा। मुझे पता तो चले कि कौन है वो लोग, कहाँ है, क्या चाहते हैं। शायद आज वो फोन करें। Damn it! मेरी एक बात नहीं मालूम आयदा से। मुझे घर जाना है। अब यही तुम्हारा घर है। ये मेरा घर नहीं है, मुझे मेरे घर जाना है। मेरे घर जाना है मैंने। घर तो अब यही है तुम्हारा, यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकती, ये बात अच्छी तरह समझ लो। मुझे मेरे घर जाने दे। क्या हो गया है तुम्हें? शौहर हूं तुम्हारा, निकाह हुआ है हमारा, डर क्यों रही हो? ये आप भी जानते कि हमारा निकाह धोखे से हुआ है, वरना मेरा निकाह तो किसी और से हो रहा था। होना था, लेकिन अब मैं तुम्हारा शौहर हूं, समझी?
तुम अच्छी तरह जानती हो कि यहां से बाहर तुम जा नहीं सकती। क्या हो गया है तुम्हें? फिर वही बातें। निकाह हुआ है हमारा, शौहर हूं मैं तुम्हारा। नहीं क्या? साइन किए हैं तुमने निकाहनामे पर। शिजा तुम्हें चाहिए क्या? इतना बड़ा महलों जैसा घर है, जिंदगी की हर आसाइश है यहाँ, दौलत पैसा, किस चीज की कमी है? और मेरी तरफ देखो, क्या कमी है मुझ में? लड़कियां तो ख्वाब देखती हैं इन सब चीजों के, और तुम हो के मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। आप बस मुझे जाने दें, कुछ नहीं चाहिए मुझे। कौन है? साहब जी, छोटी बीबी के लिए नाश्ता लाया हूँ। अरे कपड़े अभी तक धोए नहीं इसने, ऐसे ही पड़े हुए। कौन है? आ रही हूँ, 1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों आए हो यहाँ? ये शिजा का घर नहीं है। आंटी, क्या है? मुझे मामू से बहुत जरूरी बात करनी है। जो भी जरूरी बात करनी है ना, शिजा के बाप से जाके करो। हमें कोई लेना देना नहीं, ना तुमसे ना शिजा से। ये आप समझ नहीं रही, बात बहुत सीरियस है। सीरियस तो मैं भी थी तुम दोनों की शादी करवाने में। क्या मिला मुझे सिवाय बदनामी के? कह दिया ना मैंने कि हमें कोई लेना देना नहीं है, ना शिजा से और ना ही उस शाकिर से। कौन है भाई? कौन है? अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। खैरियत? खैरियत नहीं है मामू। अच्छा अंदर आओ ना, तुम हटो। चलो चलो तुम आओ। क्या हुआ बेटा? सब खैर तो है? मैडम, शाकिर साहब आए हैं। वो साहब जी के ससुर। भेजो अंदर। जी अच्छा। शाकिर साहब, मैडम ने बुलाया आपको। आकर क्यों नहीं बुलाएंगी? समझे हो उनका। चलो आइए। शिजा का जबरदस्ती निकाह कर दिया गया। ओ खुदाया, तो बहुत बुरा हुआ। तुम शाकिर से मिले थे? गया था मैं उनके घर। कौन सी नई कहानी दे रहा था वो? शाकिर अंकल तो खुद काफी जख्मी थे। जब वो शिजा के पीछे गए थे तो उन लोगों ने शाकिर अंकल को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। इसका मतलब है कि मामला बहुत बिगड़ चुका है। शाकिर और क्या कह रहा था? कुछ भी नहीं। ऐसा करते, शाकिर की तरफ चलते। कोई फायदा नहीं अंकल। तो फिर? मेरे ख्याल से हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। इस वक्त रिपोर्ट करवाना बहुत जरूरी है, और रास्ते में शाकिर अंकल को भी देख लेते हैं। ठीक है, तुम रुको, मैं भी आता हूं।
जाओ और उस लड़की को बुला कर लाओ यहाँ फौरन। तुमने देखा है गन पॉइंट पे निकाह होते हुए? देखा था तुमने? कोई गवाह है तुम्हारे पास? नहीं ना? सिर्फ उस बाप बेटी ने जो भी बताया वो कह रहे हो ना तुम? आहें तमाम हो जी मैडम। जाओ और उस लड़की को बुला कर लाओ यहाँ फौरन। जी बेटा। दुकान जा रहे हैं? नहीं, मैं आशिर के साथ जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है आपको हाशिर के साथ जाने की, आप दुकान जाएं। ठीक है, मुझे क्या। तुम में जरा सी भी शर्म होया है या नहीं? गूंगी हो? नहीं। फिर बोलती क्यों नहीं? क्या चक्कर है ये? क्या चक्कर चला है तुम बाप बेटी ने? अब्बू आए। घर से निकाल दिया मैंने। इधर देखो, मेरी तरफ। किस मकसद से शादी की है तुमने फराज से? मैंने शादी नहीं की उनसे। मेरा यकीन करें आप, मैं तो उन्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ। कितने पैसे चाहिए? आप गलत समझ रही हैं। तुम्हें देखने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन तुम्हारे बाप को देखने के बाद ये सारी बात समझ में आ गई है। बोलो, कितने पैसे चाहिए? क्या कीमत लोगी मेरे बेटे को छोड़ने की? बंद करो ये ड्रामा, बंद करो। क्या समझती हो तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं से मैं ब्लैकमेल हो जाऊंगी? कभी नहीं। और अगर फराज को तुम पसंद भी आ गई हो तो मैं देखती हूं कब तक चलता है ये मखमल में टाट का पेबंद। जाओ यहां से, चलो जाओ। लो, फिर ताला। पुलिस स्टेशन चलते हैं फिर। हाँ, पुलिस स्टेशन ही जाना पड़ेगा। एक मिनट बेटा, यहाँ आओ। क्या कहा उस आदमी? ये लड़का बता रहा है कि शाकिर को चंद लोगों ने बहुत बुरी तरह पीटा है और उससे पैसे वैसे भी छीन कर ले गए। चलें फिर, हम दोनों पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलो आप। देखिए जनाब, मेरे बहनोई घर पर नहीं है, घर पर ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है? तो इसका मतलब है कि बंदा कहीं गया हुआ है और आप बिला वजह इसको अगवा का मामला समझ रहे हैं। उफ, आप पूरी बात तो सुन लीजिए। बोले जी बोले, हम तो खादिम हैं आपके। देखिए सुनिए, मेरे बहनोई को कुछ पता नहीं कौन लोग थे, उन्होंने खूब मारा पीटा है पहले, और फिर उससे सारे पैसे भी छीन लिए और फिर मेरी भांजी को अगवा करके ले गए। आपकी भांजी का कोई फोन नंबर है? नहीं, उसका मोबाइल फोन बंद जा रहा है मुसलसल। और आपके बहनोई का? उनका नंबर भी ऑफ।
लेकिन आप बता रहे थे कि घर पे ताला लगा हुआ है। इसका मतलब है कि आपके बहनोई साहब घर पर ही हैं और कहीं मटर गश्त के लिए गए हुए हैं। आप प्लीज FIR दर्ज कीजिए। नहीं हो सकती। अरे क्यों नहीं हो सकती? आप गुस्सा मत हो, FIR की भी कंडीशंस होती हैं। अब हमें क्या पता कि जिसके बारे में आप शिकायत कर रहे हैं उससे आपका क्या रिश्ता है। मैं सगा मामू हूं उस बच्ची का जो अगवा हुई है। और जनाब, यहाँ सगे लोग ही दुश्मन निकलते हैं। माफ कीजिएगा, अगर लड़की का बाप आके FIR दर्ज करवाता है तो मैं FIR दर्ज कर लूंगा, वरना रोजनामचे में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख देता हूँ। देखिए, मुझे लड़की ने खुद फोन करके बताया कि उसका ये निकाह जबरदस्ती करवाया गया। हाँ। आप लड़की की कौन है? मैं उसका मंगेतर हूं। क्या? यानी कि आपकी भी उस लड़की से शादी होने वाली थी? देखिए साहब, आप लड़की के मंगेतर हैं, मैं मान लेता हूं। आपकी लड़की से बातचीत भी होती, मैं ये भी मान लेता हूं। लेकिन आप ये क्यों नहीं बता रहे कि शादी के बाद लड़की कहां गई? अरे ये तो लड़की के वालिद साहब ही जानते हैं ना। ठीक है, तो फैसला हो गया। लड़की के वालिद आ जाएं, उनसे ही बात होगी। लेकिन सर मेरी बात समझ। बड़े साहब, आप बिला वजह अपना और मेरा टाइम जाया कर रहे हैं। आप जाइए, कोई सबूत लेके आए। आप लोग जा सकते हैं। चलो बेटा। सलाम छोड़ी बेगम साहिबा। मैं कोई बेगम साहिबा नहीं हूँ। आप फराज साहब की बीवी हैं तो फिर बेगम साहिबा ही हुई ना? मैं फराज साहब की बीवी नहीं हूँ। और आप क्या करने आए यहाँ पे? वो जी मैं खाने का पूछने आया था, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना? मुझे कुछ नहीं खाना। अगर आप कहें तो जूस ले आऊं? मैंने कहा ना, कुछ नहीं खाना है मैंने। जाए आप यहाँ से। पता नहीं बेचारी शिजा किस हाल में होगी किसी भी हाल में। आप पानी पिए। तुम्हें अंदाजा भी है कि शिजा के साथ क्या हुआ है? ये सब उसके अपने अमाल हैं, उसके बाप की हरकतें। किस किस्म की औरत हो तुम शकीला बेगम? जब शिजा से पैसे आ रहे थे तो वो तुम्हारी आंख का तारा बनी हुई थी, और अब जब वो मुसीबत में है तो तुम उसके बारे में कैसी बातें कर रही हो? मुझे क्यों बातें सुना रहे? मैं तो उन दोनों की शादी करा रही थी, लेकिन आपके बहनों ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। आज उसकी शादी हो गई होती ना तो अपने ससुराल में ऐश कर रही होती। वो तो सब ठीक है, मगर अब शिजा को ढूंढेंगे कैसे? कोई जरूरत नहीं है उसे ढूंढने की। और आप क्या सोच के पुलिस स्टेशन चले गए थे? अगर कल को पुलिस वाले घर तक आ गए तो मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? घर में दो दो जवान बेटियां हैं, कुछ सोच समझ के काम किया करें। कैसी बातें कर रही हो? वो मेरी इकलौती भांजी है, मेरी मरहूम बहन की आखिरी निशानी। मेरा फर्ज है कि मैं उसका ख्याल रखूं, और इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जरूर जाऊंगा, और इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।
इससे पहले आपने कौन सा पूछ के मुझसे कोई काम किया है जो आज पूछने के ताने दे रहे हैं आप मुझे? शकीला, अपनी जबान को जरा काबू में रखा करो। जो मुंह में आता है बोलती चली जाती हो। मेरी जबान तो फिर भी काबू में है, लेकिन आपकी भांजी तो बेकाबू होकर घर से ही भाग गई। शकीला, इतनी बड़ी बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ये शर्म और गैरत की बात ना जाके अपने बहनों ही से करें, उन्हें जरूरत है। आ गए मुझे शर्म का लेक्चर देने। हर वक्त अपनी भांजी और बहनी नजर आती, हम तो जैसे मर गए इनके लिए। क्या बात है, ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो? कल से जाऊंगा। या मेरे अल्लाह, क्या हो गया है तुम्हें बेटा? तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा कि वो लड़की एक शराब है? कब तक एक साए के पीछे भागते रहोगे? रोशनी की तरफ मुंह करो, फिर देखना कैसे सब साए, सब शराब खुद ही गायब हो जाएंगे। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? माँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि शीजा बेकसूर है। झूठ कह रहा है तुम्हारा दिल। कभी कभी हम खुद फरेबी में मुब्तला हो जाते हैं और इस वक्त तुम्हारा दिल तुमसे झूठ कह रहा है। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। तुम्हें समझ नहीं आ रही? वो बाप बेटी फ्रॉड है। लोगों को धोखा देकर उनसे पैसे बटोरना काम है उनका। ये सिर्फ आपकी सोच है, मैं ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि मैंने शीजा और उसके हालात को बहुत करीब से देखा है मॉम। क्योंकि तुम्हारे सामने ऐसे हालात पैदा किए गए हैं कि तुम हमदर्दी करो उनसे। मॉम, शीजा का निकाह गन पॉइंट पे किया गया। जरा सोचें कि उस लड़की पे क्या गुजरी होगी। एक तो उसकी शादी जबरदस्ती कर दी गई और उसके बाद उसे अगवा कर लिया गया। तुमने देखा है? हाँ, गन पॉइंट पे निकाह होते हुए देखा था तुमने? कोई गवाह है तुम्हारे पास? नहीं ना? सिर्फ उस बाप बेटी ने जो भी बताया वो कह रहे हो ना तुम? कब तक उस लालची शख्स की बातों में आते रहोगे बेटा? पैसे तो बर्बाद कर दिए तुमने, चलो खैर है, अब अपना कीमती वक्त तो बर्बाद मत करो। मेरी मानो तो अपनी रूटीन की तरफ लौट आओ बेटे, प्लीज। उसने खाना खाया? जी नहीं, वो नवाज भाई ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत ही गुस्से में थी। ठीक है, जाओ तुम। कौन? मैं हूँ जलाल, दरवाजा खोलो। खोलता हूँ। जहे नसीब, जहे नसीब,
शिजा कहाँ है? बैठे ना जलाल भाई। मैं पूछ रहा हूँ शिजा कहाँ है? मेरी भांजी कहाँ है? उसकी तो शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई। मैं कहता हूँ मुझे सच सच बता, मेरी भांजी कहाँ है? ये कौन सा तरीका है बात करने का? बता तो रहा हूँ, शादी हो गई उसकी, चली गई अपने ससुराल। यकीन नहीं आता तो एड्रेस दे देता हूँ, जाके मिल ले अपनी भांजी से। हाशिर ने बताया है कि तुमने जबरदस्ती उसका निकाह पढ़ाया है और वो लोग उसकी मर्जी के खिलाफ उसको उठा कर ले गए। एक मिनट। हमारे यहाँ लड़की की कोई पसंद नहीं होती। लड़की की शादी वहीं होती है जहाँ माँ बाप चाहते हैं। अल्लाह का करम है, मुझे हाशिर से ज्यादा अच्छा दामाद मिला है। उससे ज्यादा पैसे वाला और उससे ज्यादा ताल्लुकात वाला। लानत हो तुम पर, तुमने अपनी बेटी का सौदा कर दिया। यानी जुए की लत की वजह से तुमने अपनी बेटी को बेच दिया। मैंने तुम जैसा गिरा हुआ और बेगैरत इंसान आज तक नहीं देखा। आपको मसला क्या है? जब आपकी बीवी मेरी बेटी का सौदा कर रही थी तब तो आप बड़े नन्हे मुन्ने बने हुए थे हैं? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। जाकिर, याद रखना, शिजा की गवाही तुम्हें जेल भिजवा सकती है। मुझे जेल भेज के शीजा का सौदा खुद करेंगे। जाकिर, अपनी जबान को लगाम दो वरना। देखे जलाल भाई, ये मेरा घर है, आपका घर नहीं है। और एक बात अपने दिमाग में जो है ना अच्छी तरह बिठा लें, यहाँ पर भी है ना शीजा बहुत खुश है। जाएं घर जाएं, आराम करें, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। तुमने आशिर से कहा कि शिजा का निकाह गन पॉइंट पे हुआ है और वो लोग जबरदस्ती उसे उठा कर ले गए। नहीं, ये बात हाशिर ने आपको बताई होगी। कितना झूठा है ये लड़का, इसीलिए मैंने इस झूठे को अपनी बेटी का हाथ नहीं दिया। मैंने हाशिर से कोई झूठ नहीं बोला, बस उसके रिश्ते से इनकार किया है। अब ये लड़का मुझे बदनाम कर रहा है। एक बात याद रखना शाकिर, जिस झूठ को तुम सहारा समझ रहे हो, तुम मुंह के बल गिरोगे और उस वक्त तुम्हें कोई उठाने वाला नहीं होगा। खुद करें तो रस्म, हम करें तो सौदा।
पास अपनी जिद पर जमा हुआ है। वो मुझे इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने देगा। चुटकी बजाकर खत्म कर दूंगा तुम्हें, समझी तुम? वाकई फराज को पसंद नहीं करते? मुझे नफरत है उसके नाम से। उसे वहां पे उस घर में कैद करके रखा गया है। मैंने इसका कमरा अलग कर दिया। ये क्या कह रही है अम्मी आप? बस एक लफ्ज आगे नहीं बोलोगे तुम। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। मुझे अपने आशिक के पास जाना है। मैं तुम्हें बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती। मॉम, मैं शिजा को चाहता हूँ। आप मुझे तलाक दे दे। तलाक तो मैं तुम्हें किसी सूरत में नहीं दूंगा। ये बात अपने दिल और दिमाग से अच्छी तरह निकालता हूँ। इल्तिजा है मेरी, आहें तमाम हो, सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं? ओ मेरे दिल की ये ज़मीं है बंजर पड़ी,